हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप लोग हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे, मुझे इतना ही प्यार देंगे और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके आगे लेके जाएंगे। आज हम लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग से पहले हमेशा की तरह मैं कोई ना कोई सवाल आपसे पूछता रहता हूं। तो आज का सवाल ये है कि आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपके पार्टनर का फेवरेट फूड क्या है। ओके, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो। मैंने आपका पूछा था बट दिस टाइम आप बताएंगे कि आपके पार्टनर को क्या खाना पसंद है। ओके, सो कमेंट्स में आज मुझे ये बताइएगा जरूर। तो हम लोग आज नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग करेंगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होता है जहां पे आपका और आपके पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का कोई भी तरह का कम्युनिकेशंस नहीं रहता। दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक करके कभी कभी रखते हैं या फिर एकदम बातचीत बंद हो जाता है। किसी को किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता और आप लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि उस साइड क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं। तो हम लोग कार्ड रीडिंग के थ्रू आज वही चेक करके देखेंगे और देखेंगे कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्या चल रहा है। ओके, क्या जनरल एनर्जीज है, क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। एंड आपके साइड का भी हम एनर्जी चेक करेंगे एंड गाइडेंस देखेंगे। ओके, सो हम स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करते हैं। तो जब मैं कार्ड शफल करूंगा तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा क्योंकि हम लोग उनका एनर्जी चेक करने वाले हैं। ओके, लेट्स सी। मैं कुछ भूल रहा हूं, क्या भूल रहा हूं? अच्छा, ये एक नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग है, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आप सभी के साथ ये रेजोनेट करे। हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग 50%, 60%, 70%, 80%, 100%, जितना भी परसेंटेज हो वैसा आपके साथ रेजोनेट करे। और ये भी हो सकता है कि उतना ज्यादा ना करे। तो मेरे चैनल में और भी बहुत सारा ढेर सारा नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग है, आप चेक कर सकते हो सकता है वो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करे या फिर जो भी हम लोग अपकमिंग वीडियोस लेके आएंगे वो सिचुएशन या वो स्टोरी आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स हो सकता है। आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर जो है वो भी मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। ओके, सो जस्ट गो बाय द एनर्जी, नॉट बाय द जेंडर। ओके, अगेन लेट मी शफल एंड दिस टाइम फोकस, इधर फोकस कीजिए। ओके ओके, वाओ, वो ओके। सो यहाँ पे जो मैं देख रहा हूं, ये जो आज का जो नो कांटेक्ट सिचुएशन रीडिंग है, आई थिंक उन लोगों के लिए होगा जो कि इमीडिएटली अभी रिसेंटली या अभी इसी वक्त शायद इसी वक्त बोले तो मतलब 2-3 दिन के अंदर या इसी लास्ट वीक के अंदर या एकदम रिसेंटली जिन लोगों को ब्लॉक किया गया है। ओके, जिन लोगों का पार्टनर जिनको ब्लॉक कर दिया है, आई थिंक आज उन्हीं का रीडिंग होगा क्योंकि यहां पे मैं देख रहा हूं 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर मोमेंट। बूम, सडन अनएक्सपेक्टेड वे में ये इंसान आपको ब्लॉक कर सकता है। ओके, और बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉकिंग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चालू हो जाएगा। आई थिंक वो आपसे दूरी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने लिए स्टैंड ले और आपसे दूर रहे और अपने चारों ओर एक बाउंड्री क्रिएट करे। और ये चीज बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में सडनली होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ढूंढते रह जाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ है मेरे साथ, क्यों ये इंसान ने मुझे ब्लॉक कर दिया है, क्यों मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। और यू विल बी वेरी स्कैर्ड, इट विल बी मिस्टीरियस, इट विल बी लाइक
थोड़ा सा आपको डर भी लगेगा कि अब मेरा क्या होगा, किस तरह से हम जिएंगे, जो जो नॉर्मल जो फेजेस आता है जब हम लोग बिछड़ जाते हैं या दूर चले जाते हैं पार्टनर से, या फिर ब्लॉक हो जाते हैं, तो जो जो ख्याल आता है वो सेम चीज आपके दिमाग में भी आएगा कि अब मेरा क्या होगा, क्यों ऐसा किया है, क्या मेरी गलती थी। तो यू विल ब्लेम योर सेल्फ, यू विल फील नेगेटिव, आपका दिमाग बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजों के अंदर जाएगा कि सब कुछ मेरी गलती है, मेरी क्या गलती है, मेरे वजह से क्यों ऐसा हुआ है, तो क्या हर चीज मेरी गलती है, या मैं अनलकी हूं, मैं ही खराब हूं उसकी जिंदगी में, ब्ला ब्ला ब्ला। तो बहुत सारा चीज आपके दिमाग में चलेगा, यू विल फील अनलकी, एंड ऑल्सो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। थिंग्स विल बी हिडन, क्यों आप ब्लॉक हो गए हो इसका कोई ठिकाना नहीं रहेगा, इट विल बी अ हिडन एनर्जी। ओके, अचानक से हो जाएगा, सडनली, सडन अनएक्सपेक्टेड वे में ये चीज होगा। लेट मी क्लैरिफाई दिस सेवन ऑफ वंस, व्हाई दिस सेवन ऑफ वंस इज हियर। ओके, ये कार्ड मुझे लेना ही पड़ेगा, और ये कार्ड बहुत बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। मेरा रीडिंग डैश फिल इन द ब्लैंक्स कमेंट्स में। ओके, मैं हंस रहा हूं, बट जिन लोगों के साथ ये चीज अभी हुआ है, आई कैन सी कि वो किस चीज से, किस दौर से गुजर रहे हैं। ये इंसान अभी इस मतलब रिसेंटली, हो सकता है एक वीक के अंदर, हो सकता है 2-3 दिन के अंदर, हो सकता है बहुत रिसेंटली या रिसेंट पास्ट के अंदर ही इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया है। देयर इज अ ब्लॉकिंग एनर्जी, ब्लॉक किया गया है आपको सडनली। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दिस ब्लॉक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, और ये अभी हुआ है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई। ओके ओके, सो जो कार्ड जंप करके आया था जैसे ही मैंने अनाउंस किया, तो हम लोगों का 7 ऑफ वंस बीन क्लैरिफाइड बाई 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द फूल कार्ड, एंड king of pentacles. This person is going towards his or her stability only, और career, अपने जिंदगी में ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपको छोड़ के, आपका दिल तोड़ के। ओके, इनको बहुत अच्छी तरह से पता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, और एंड दिस पर्सन इज वेरी साइलेंट। एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूं, ये एक्सप्रेसिव नहीं है। दिस पर्सन फील्स अ लॉट फॉर यू, but they never expressed. Okay, they never expressed. I think इस वजह से आप दोनों के बीच में कुछ इशू हुआ है। ओके, बिकॉज ये बोलते कुछ नहीं थे, सिर्फ फील करते थे शायद, और इतना ज्यादा अनअवेलेबल एक मोड दिखाते थे अपने ऊपर, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम होता था। और बिकॉज वो इतना अवेलेबल नहीं है, इतना ओपन नहीं है, इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, बट आप उनसे बहुत ज्यादा डिमांड करते थे। आई थिंक आप चाहते थे कि वो ओपन हो, एक्सप्रेस करे, बट वो आपके हिसाब से नहीं कर पाते थे, एंड दिस इज द रीजन आपका दिल टूट गया। शायद उन्होंने कुछ बोल भी दिया होगा आपको। ओके, दे बिकेम वेरी साइलेंट, एंड वो आगे बढ़ चुके अपने स्टेबिलिटी की ओर, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की ओर। ओके, उन्होंने उस चीज को प्रायोरिटी दिया, आपको नहीं। फाइनेंस के मामले में वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, लव के मामले में कम। ओके, फाइनेंस के मामले में शायद, या करियर के मामले में, या फिर जब वो जॉब करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, वहां पे वो बहुत ज्यादा दूसरे को रिझा रहे हैं, दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, कलीग्स के साथ बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुल के बात कर रहे हैं, और जब आपकी बारी आती है या लव दिखाने की बारी आती है, तो वो एकदम अपने कॉर्नर में चले जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। बट दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, दैट्स फॉर श्योर। ओके, बट ये एक्सप्रेस बिल्कुल नहीं करते, और बिकॉज ये एक्सप्रेस नहीं करते, आई थिंक आपका दिल टूट गया, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते थे कि ये कुछ बोलेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं, ये आगे बढ़ गए। आपका दिल तोड़ दिया एकदम, हार्ट ब्रेक। ओके, इस इंसान का भी दिल टूटा है। हाँ,
इस इंसान ने भी आपको ब्लॉक किया है, और आई थिंक ब्लॉक करने की एक तरह से ये भी वजह हो सकता है उनके हिसाब से कि वो अगर इतना ही अनअवेलेबल है, इतना ही एक्सप्रेसिव नहीं है, इतना ही रिजर्व्ड है, तो वो आपके लिए सही इंसान नहीं है, ऐसा उनका सोचना है। और इसी वजह से उन्होंने खुद ही आपसे मुंह मोड़ लिया या फिर आपको ब्लॉक कर दिया। वियर्ड। ओके, लेट्स सी देयर फीलिंग्स एंड इंटेंशन। Let's see the feeling and intention. There's a deceptive kind of energy. I think वो शायद वो आपसे झूठ बोलते थे या फिर आप उनसे झूठ बोलते थे। किसी ने किसी को बहुत ही ज्यादा आई थिंक झूठ बोला है, और कोई एक ट्रूथ, कोई एक सच्चाई सडनली सामने आ गया, जिस वजह से आई थिंक इस इंसान को भागना पड़ा या दूर चले जाना पड़ा। मैंने वही बोला आपको कि इस इंसान को शायद ऐसा लगा होगा कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, एक तरह से ऐसा उनको फील हुआ है। और वो आई थिंक एक इनिशियली पहले शायद एक मास्क लगा के घूमते थे, मास्क लगा के एज एन वो आपको दिखाते थे कि मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो सकता हूँ या बहुत ज़्यादा अच्छा आपके साथ एक रिलेशनशिप में रह सकता हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे हैव देयर ओन ईगो। क्वीन ऑफ वंस, थ्री ऑफ वंस, हैंग्ड मैन and seven of swords. They do have their own ego, and they feel like they should wait. They should wait and यूनिवर्स और डिवाइन पावर्स पे ये सरेंडर करते हर चीज, क्योंकि कुछ सच्चाई आई थिंक बाहर निकला है। आई एम नॉट श्योर कि क्या आया है बाहर। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। ओके, मैं हर चीज को शुगर कोट नहीं करूंगा, जो सच है वो सच है। इन सम सिचुएशंस ऐसा हो सकता है कि इस इंसान ने आपके तरफ का कुछ देखा है, कुछ सच्चाई इसको मालूम पड़ा है जो कि चीटिंग वाला है, डिसेप्टिव है, लाइज, झूठ, चीटिंग, इस तरह का कुछ चीज जो कि इस इंसान को पता चला है, और जिस वजह से इसने एक दूरिया क्रिएट किया आपके और उनके बीच में। और ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान एक चीटर है, एक झूठा किस्म का इंसान है, डिसेप्टिव काइंड ऑफ एक इंसान है, जिसने एक तरह से झूठा दिलासा दिया था आपको और उसके बाद भाग गया। आपको बहुत कुछ बोला गया था, बट आपको ख्याली पुलाव खिलाया गया था, दिन में बहुत सारे सपने दिखाए गए थे, आपको एक वेटिंग फेज में डाल के ये इंसान भाग गया। एक स्नीकी एनर्जी यहां पे मुझे दिख रहा है। आई थिंक कोई एक दूसरा भी एनर्जी हो सकता है जो कि इस इंसान का सर खाता है या सर के इस इंसान को इन्फ्लुएंस करता है या करती है। There is someone else in the picture. Okay, let me clarify. I'll clarify this Queen of Wands. Let's see. Queen of Wands and the Seven of Swords. एक साथ ही clarify कर लेते हैं। इतना cheating, इतना deceptive energies,
इतना लाइज, इतना झूठ, ये सब क्यों है अभी फीलिंग्स के अंदर? उनके फीलिंग्स का मैंने चेक किया तो उनके फीलिंग्स में ये सब दिख रहा है, तो क्या ये आपके तरफ से है या उनके तरफ से है, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट किसी ना किसी के तरफ से ये चीज है। ओके, अब मुझे नहीं पता कि किसके साइड से है, और अगर पता मैं करने भी जाऊंगा तो रीडिंग लंबा हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप लोगों पे ही मैं छोड़ देता हूँ कि किसने किसकी क्या गलती है। अगर रीडिंग के थ्रू कुछ आएगा आगे तो मैं बोल दूंगा। या समवन, कोई एक इस रिलेशनशिप के तरफ बहुत ही ज्यादा डिटैच किस्म के इंसान, आई थिंक ये सामने वाला इंसान ही या फिर आप, कोई एक की तरफ से बहुत ज्यादा कोल्ड वाइब है और कोई एक चाहता है कि क्लियर, सच्चाई, ऑनेस्टी, क्लैरिटी आए सिचुएशन के अंदर। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हायरोफांट, क्लियर पिक्चर कोई एक देखना चाहता है, सच्चाई जानना चाहता है, झूठ झूठ जो भी है, या फिर जो धोखा है, जो जो झूठ है, जो चीटिंग है, उस चीज से पर्दा उठे, ऐसा ये इंसान चाहता है। ओके, न्याय, जस्टिस फ्रॉम द डिवाइन पावर्स, फ्रॉम द स्पिरिचुअल बीइंग्स, दिस पर्सन वांट्स के क्लैरिटी आए, क्लियर पिक्चर वो देख पाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दे माइट कट यू आउट फ्रॉम देयर सिस्टम, और जो कि उन्होंने ऑलरेडी कर दिया, ब्लॉक। आज का बहुत हैवी रीडिंग। ओके, लेट्स सी आपका आप लोग कैसे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। व्हाट इज योर एनर्जी नो कॉन्टेक्ट में? आप लोग कैसे हो? लेट्स सी। ओके, सो जो मैंने बोला इनिशियली, शुरू में ही जो चीज मैंने बोला वही यहाँ पे भी सेम चीज दिख रहा है। यू वांट, शायद ये इंसान ने आपको छोड़ के अपना कैरियर चुन लिया था। प्यार और कैरियर के बीच में इस इंसान ने कैरियर चुना और भाग गया। एंड यू आर इन द एनर्जी, यू आर फीलिंग लाइक कि आई वांट द क्लैरिटी। ओके, आई वांट द क्लैरिटी कि क्यों इस इंसान ने प्यार और अबंडेंस की जगह पे सिर्फ अबंडेंस चूज किया या फाइनेंस चूज किया, प्यार नहीं। मेरे में क्या कमी है? ओके, आप अपना अभी दिमाग से ये सब चीजें सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुझ में क्या कमी है, मेरे और फाइनेंस के अंदर। क्या फाइनेंस बड़ा है, कैरियर बड़ा है? क्या मैं कुछ नहीं? क्या हम लोगों का रिश्ता कुछ नहीं? यू आर इन अ डिफेंसिव मोड। ओके, यू आर फीलिंग लाइक कि मुझे जानना है कि ऐसा डिसीजन इस इंसान ने क्यों लिया, मुझे अपने जिंदगी से क्यों कट आउट करके निकाल दिया और अपना कैरियर या जो भी है उस चीज की तरफ ये आगे बढ़ गया। मेरे में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है, क्यों ऐसा डिसीजन इस इंसान ने लिया, क्यों मुझे ब्लॉक किया, क्यों मुझे अपने जिंदगी से निकाल दिया। आई दिस क्यों 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 आई कैन हियर दिस एंड दैट इज द रीजन यू वांट क्लैरिटी। धोखा, क्यों धोखा मिला? आई थिंक ये इंसान ने आपको धोखा दिया है। चीटिंग, लाइज, धोखा,
बिट्रेयल काइंड ऑफ एनर्जी। क्यों इतना बड़ा धोखा मुझे क्यों मिला प्यार में? इस इंसान ने कैरियर, बाकी सब चीज, जबकि इस इंसान ने मुझे सपना दिखाया था कि मैं हमेशा रहूंगा इस प्यार के लिए, ये करूंगा वो करूंगा ब्ला ब्ला ब्ला, बट अल्टीमेटली जब वक्त आया तब इस इंसान ने मुझे छोड़ के कुछ और चूज किया, अपना कैरियर। यहाँ पे कैरियर का स्टेबिलिटी दिख रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो ये अपना कैरियर चूज किया, फाइनेंस चूज किया। क्यों ऐसा किया? और आप कोशिश कर रहे हैं इस चीज में क्लैरिटी लाने के, क्लियरिटी ढूंढने का कि क्यों इतना बड़ा धोखा मिला, क्यों कमिटमेंट इस इंसान ने मुझे नहीं दिया। ओके, यू आर नॉट हार्ट ब्रोकन, आई थिंक यू आर वेरी डिफेंसिव राइट नाउ। आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो। ये मैं फिर से बोल रहा हूं, ये उन्हीं लोगों के लिए आज का रीडिंग एप्लीकेबल होगा जिनको रीसेंट पास्ट में या रीसेंट कुछ वीक के अंदर या इसी वीक के अंदर या कुछ दिनों के अंदर उसके इन पार्टनर ने उसको ब्लॉक कर दिया है। ओके, ये उन्हीं लोगों का रीडिंग है। ये ब्लॉकिंग जो हुआ है ये रिसेंटली हुआ है एंड आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो अभी कि ऐसा क्यों हुआ। वो अगर इंसान आपके सामने आ जाएगा तो शायद आप उसके साथ झगड़ा मारपीट तक कर लो इस क्यों के चक्कर में कि ऐसा क्या गलती है मेरी तरफ से, या क्या कमी है मेरे रिश्ते के अंदर, या हम लोग के रिश्ते के अंदर ऐसा क्या कमी था कि आपने किसी और को चूज किया या किसी कुछ और चीज को चूज किया मेरे जगह पे। आई एम रियली सॉरी बट जैसा है मैं वैसा ही बोलूंगा। यू नो मी वेरी वेल, मेरे रीडिंग में कभी शुगर कोट नहीं रहता। जैसा रीडिंग आएगा मैं वैसा बोलता जाऊंगा। ओके, और जो सिचुएशन है मैं बहुत ऑनेस्टली रीड करता हूं। जैसे जिस दिन का जो सिचुएशन आता है वो उसी दिन का रीडिंग है, तो उस हिसाब से आप लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से अपना रीडिंग समझ लीजिएगा। यूज योर इंट्यूशन पावर। ओके, अपने स्टोरी के साथ जो रीडिंग आपका मैच करेगा वो आपका रीडिंग है। ओह माय गॉड, मैंने आपको थोड़ी देर पहले क्या बोला कि एक फीमेल काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिख रहा है, खास करके। हाँ, एक फीमेल किस्म का एनर्जी मुझे यहां पे दिख रहा है। आई थिंक दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड। अगर ये मेल है तो आई थिंक ये किसी एक नए इंसान के साथ अभी एक तरह का कैजुअल रिलेशनशिप शुरू कर सकते हैं। दे आर ऑब्सेस्ड विथ समवन जो कि थोड़ा सा वोमन किस्म का इंसान है, और अगर ये इंसान मेल है तो दिस पर्सन विल बिकम अ वोमनाइजर फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। एंड सिर्फ स्क्रैच लेवल पे, कैजुअल लेवल पे, फ्रेंडशिप लेवल पे शायद थोड़ा सा इंटीमेट ये हो। एक तरह का एडिक्शन मुझे यहां पे दिख रहा है। द डेविल कार्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस कार्ड, उसके नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स। किसी नए इंसान के साथ इनका कुछ हम लोग आम भाषा में बोले तो चक्कर चल सकता है अभी आफ्टर ब्लॉकिंग। या हो सकता है ये जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं यही हिडन इंसान है जो कि आपको पता नहीं था, एंड आई थिंक आपके पार्टनर इसी हिडन इंसान के साथ अभी जुड़ने वाले हैं। जस्ट अ पैशनेट तरीके का जुड़ना। देयर विल बी नो कमिटमेंट, बट ये जो इंसान होंगी या होंगे ये उनको ट्राई जरूर करेंगे कि आपके पार्टनर उनके साथ शादी करे या फैमिली बसाए। इस चीज का वो ट्राई जरूर करेंगे। अब ये आपके पार्टनर कितना उस चीज में
हामी भरेंगे या कितना उस चीज में इंडल्ज्ड होंगे, ये उनके हाथों में है। किसी का एनर्जी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही आप कंट्रोल कर सकते हो। आप तो ब्लॉक्ड, ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो, और मेरा तो सीन ही नहीं है। मैं उस इंसान को जाके तो बोल नहीं सकता। अब वो इंसान ऊपर वाले के भरोसे है, वो क्या करेगा वही जाने, या करेगी, जो भी करेंगी। बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड एनर्जी। देयर इज अ चांस के I don't support all this, I don't promote all this, but कभी कभी अगर दिखता है तो मैं बोलूँगा कुछ प्रतिशत, हर एक के लिए नहीं, कुछ प्रतिशत, बहुत नॉमिनल, कुछ कम, बहुत कम लोगों के लिए आई थिंक ये हो सकता है कि ये जो इंसान है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके साथ आपके पार्टनर जुड़े हैं अभी रिसेंटली, या तो वोमनाइजर या फिर खुद एक वोमन, जो भी है, ये इंसान आई थिंक दे आर यूजिंग समथिंग, सम काइंड ऑफ स्पेल वर्क, मे बी समथिंग डार्क, आई डोंट नो। अब ये डार्क चीजें हमेशा उस चीज के साथ आप कंपेयर मत कीजिएगा, वो सब काला जादू, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, हमेशा वैसा नहीं होता है। एक तरह का, क्या बोलूं मैं, एक तरह का बहुत ही डार्क नेगेटिव तरीके से भी लोग दूसरे को रिझाते हैं, एडिक्शन दिखाते हैं, इतना एडिक्टिव बना देते हैं कि वो उनके बिना और किसी को देख ही नहीं पाते। तो ये सामने वाला इंसान इस तरह का चीजें ट्राई कर सकता है। माया जाल, ओके, माया, ये अच्छा वर्ड है, सस्ता और सुंदर और टिकाऊ। माया जाल, डार्क माया जाल, हाँ, इस तरह का एक। अब ये माया जाल का मतलब सिर्फ वो सब नहीं है, मे भी रिझाते हैं उस तरह से। हो सकता है अगर मेल है तो बहुत ज्यादा हैंडसम है और उनको अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और अगर फीमेल है तो फिर रिझाते हैं अपनी खूबसूरती से, अपनी अदाओं से। बहुत कुछ हो सकता है, बट इट्स वेरी मिस्टीरियस, ओके, इट्स वेरी मिस्टीरियस एंड वेरी एडिक्टिव किस्म का, नशे किस्म का चीज है, ओके। एडिक्शन हो जाएगा आपके पार्टनर को इस इंसान से। सो एक्शन वाइज जो मैं देख रहा हूं, ये उस इंसान के तरफ ही अभी फिलहाल नशे के अंदर ही रहेंगे। एक्शन वाइज तो कुछ है नहीं, नो, नो, देयर इज नो एक्शन। अभी नो कांटेक्ट, अभी अभी आप लोग हुए हो तो अभी नो एक्शन, आई एम सॉरी। लेट्स सी कौन कौन से साइन के हो सकते हैं। ये साइंस आप खुद हो सकते हो या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं, ओके। सो जिनका साइंस इधर नहीं आएगा वो प्लीज बुरा मत मानिएगा या मन खराब मत कीजिएगा। हो सकता है अगर इतना तक, अभी तक का रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट किया है तो ये आपका रीडिंग है, भले ही साइंस आए ना आए। और जिनके साथ साइंस आएगा, हो सकता है उन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकता है, ओके। देयर इज अ चांस, देयर इज अ चांस, इट्स ऑल अबाउट चांसेस। ओके, सो अर्थ साइंस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, फायर साइंस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अर्थ साइंस यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सिर्फ स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइंस, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस या क्या मैसेज है स्पिरिचुअली इस सिचुएशन में, बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिवर्स का गाइडेंस बहुत जरूरी है। It's a very heavy reading and not a good reading. मतलब not a good as in आपके पार्टनर जो कर रहे हैं अभी, it's not a good thing. और जो एनर्जी उनके आजू बाजू में है, that is also not a very positive energy, मैं इतना बोलूंगा, ओके।
सो इसमें आप भी कुछ कर नहीं सकते, मैं भी कुछ कर नहीं सकता। जिनके किस्मत में जो होगा उस चीज से वो गुजरेंगे ही, भले ही आप चाहो, भले ही आप ना चाहो। या ओके, सो द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ वॉन्स एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर आपको पता चल चुका है कि देयर इज अ डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी, देयर इज अ चीटिंग हैपेंड, देयर इज अ धोखा, देयर इज अ लाई, देयर इज फ्रॉड, इस तरह का अगर आपको बिट्रेयल, इस तरह का चीजें अगर आपको पता चल चुका है ऑलरेडी, यू आर, इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, देन आई थिंक दिस इज द हाई टाइम दैट यू हैव टू बी इन योर ओन पावर। पहली बात। दूसरी बात है कि बिना कुछ सोचे समझे कोई डिसीजन मत लीजिएगा। थिंक बिफोर यू एक्ट, ओके, थिंक बिफोर यू टेक एनी एक्शन, ओके। आपके पार्टनर का अगर वो आ भी जाते हैं, आके आपसे कुछ बोलते भी है, प्लीज यूज योर ब्रेन नॉट योर हार्ट। और अगर आपको मुश्किल होता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, प्लीज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, प्लीज सरेंडर टू द डिवाइन, ओके, प्लीज सरेंडर, दिस इज द बेस्ट थिंग। ईश्वर की मदद लीजिए, भगवान की मदद लीजिए, आपका दिल आपको आंसर दे देगा। बट दिल का आंसर सुनिए फाइन, बट दिमाग से काम लीजिए, ओके, दिमाग से काम लीजिए, अपना दिमाग लगाइए, क्राउन चक्रा को यूज कीजिए, सोच समझ के, हर तरफ से, हर एंगल समझ के ही कोई काम कीजिएगा या कोई डिसीजन लीजिएगा या कुछ कीजिएगा, ओके। दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आज का रीडिंग आपको कैसा लगा। और जो क्वेश्चन मैंने पूछा था ये रीडिंग के बाद, तो अब फिर से वो क्वेश्चन रिपीट करने में भी मुझे अजीब लग रहा है कि आपके पार्टनर का फेवरेट फूड क्या है। आप बोलेंगे जहर। आफ्टर इस रीडिंग के बाद तो वो लोग बोलेंगे कि जहर है उसका फेवरेट फूड। ऐसा बोलना मत कभी, ओके। किसी भी इंसान का बुरा कभी हम लोगों को बोलना नहीं चाहिए। मजाक इज अ डिफरेंट थिंग, कभी दिल से ये सब चीजें मत बोलना। हाँ, जो भी है उनका कर्मा उनको मिलेगा या भगवान उनको देंगे। आप विश मत करना कोई भी चीज का, आप कुछ मत बोलना, ओके। जो होना होगा होगा, आप अपने ऊपर फोकस करो, अपना डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा सोचिए। सो दिस वाज द रीडिंग। कैसा लगा रीडिंग कमेंट्स में बताइएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग आगे भी रीडिंग्स लेके आएंगे। कल मैं मंथली रीडिंग करूंगा, मंथली एज एन होल मंथ का, अपना नवंबर का। सो प्लीज देखिएगा रीडिंग, कैसा लगेगा बताइएगा। शॉर्ट्स बहुत सारे अपलोड किए हैं और मेरा वाला लेटेस्ट शॉर्ट्स है, वो कैसा लगा प्लीज बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।